सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देखेंगे धन पूर्णांकों के घनों के योग पर कुछ प्रश्न, उन्हें कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका पहले फॉर्मूला जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इन सब का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। यानी कि अब होगा ये कैसे, तो आइए इसके लिए हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, उन प्रश्नों से हम इनको देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये 1 से 20 तक के घनों का योग निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हमारा n हो गया 20। तो 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे और बटे 2 कर देंगे, इन सब का स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखिए, ये तो भैया कैंसिल हो गया 10 बार में, और 21 में 10 से जब हम गुणा करते हैं तो हो जाता है 210। 210 का जब हम स्क्वायर करना होता है हमको, तो हम सिंपली क्या करते हैं, 21 का स्क्वायर कर देते हैं। 21 का स्क्वायर हमें पता है कि 441 होता है, तो 441 हो गया। ये 1 जीरो है, चूँकि स्क्वायर हमको करना था इसलिए 2 जीरो लगा देते हैं। ये सिंपल सा हो गया हमारा क्यूब का सम। अब आइए हम लोग देखते हैं 90 तक का। तो 90 तक के लिए भी वही है, 90 इंटू 90 प्लस 1 यानी 91 अपॉन 2, इन सब का स्क्वायर। ये कर दीजिए कैंसिल 45 बार में। अब हम 91 से 45 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि एक ट्रिक का यूज करेंगे हम। अगर आपको ट्रिक का पता है तो कोई बात नहीं, अगर आप ट्रिक नहीं जानते तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जहां मैंने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सिंपली सामने सामने हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 एकम 5 यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम क्रॉस करते हैं, 9 पचे 45, 4 एकम 4 45 और 4 49, तो 49 का हम 9 लेते हैं, बच जाता है कैरी 4। तो 9 चौके 36 और 4 40, तो 40 95 हो जाता है हमारा। कितना हो जाता है, 40 95। यहाँ पे स्क्वायर लगाना हम भूल गए थे, तो स्क्वायर लगा देंगे। 40 95 का हमको स्क्वायर करना है। अब इसके लिए हम मदद लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए, यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चूँकि 4095 है तो 4000 जोड़ 95 ऐसे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर करने के लिए। तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 चौके 16, चूँकि स्क्वायर करना था तो जितना होता है 0 डबल हो जाता है। तो 3 है तो 6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्यों ना हम लिख दें 16 लिख के, 1 2 3 4 5 6, इसको हटा देते हैं, a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले तो हम 3 जीरो रख देते हैं, क्योंकि 3 जीरो से हमको गुणा करना था, 2 3। अब हमें 8 हो गया, ये 8 से मल्टीप्लाई करते थे, 8 पच्चे 40, 8 9 72 और 4 76, ये हो गया, सामने सामने है। ठीक, अब 95 का हम स्क्वायर करते हैं। 95 के स्क्वायर की ट्रिक, यानी इस किसी भी संख्या के स्क्वायर करने की ट्रिक हमने आपको बताई हुई है पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। 5 पचे 25, पीछे वाले का स्क्वायर करते हैं हम, छोड़ देते हैं, कैरी बचा 2, आगे वाला का करते हैं 9 9 81। अब हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें गुणा करते हैं, 9 पचे 45 दूनी 90, 90 2 92, तो 2 यहाँ पे 9 कैरी बचा, तो ये आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 81 9 90, तो ये 90 25 हो जाएगा। इसको बस सिंपली तरीके से ऐड कर देते हैं, तो 5 हो जाता है, 2 हो जाता है, 0 हो जाता है, 9 हो जाता है, 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, 6 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है 1 6 7 6 9 0 2 5। देखा कितनी आसानी से हो गया। तो प्रैक्टिस करने से आप कैलकुलेशन को इतनी आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ का कैलकुलेशन हमको करना होगा, तो हमने इसको मिटा दिया। अब हम आगे आते हैं यहाँ पे। ये देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे मित्रों। ये सब शुरू हुआ है 1 से, लेकिन ये शुरुआत होता है 15 से।
तो ये बीच में आ गया, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो हम जानते हैं कि हम 1 से 60 तक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 से 60 पूछा है, तो हम 1 से 60 ही तक निकालेंगे और 1 से 14 तक निकालेंगे। 1 से 14, क्योंकि 15 से पहले 14 है, 14 के क्यूब तक को हम हटा देंगे 1 से 60 वाले में से, तो हमें 15 से 60 तक वाला पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 60 गुणे 61/2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, अब हमको 14 तक करना है, यानी कि 14 और एक बढ़ा देंगे 15/2, इसका स्क्वायर कर देना है, और जो होगा वो हम लोग देख लेंगे, ये 30 बार में। ठीक, अब गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि 1830 का स्क्वायर हमको करना होगा। यहाँ माइनस हमको इसमें गुणा, पहले तो इसको कैंसिल करिए, 7, 15 7 105, 105 का स्क्वायर करना होगा। अब हम चाहे तो a + b a - b का होल स्क्वायर लगा के भी कर सकते, a² - b² लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हम वही पुराना तरीका, ताकि आप सीख भी जाएं, वो वाला अपनाते हैं। यानी कि ये 1830 है, तो हम इसको लिख देते हैं 1800 जोड़ 30, ठीक, ताकि आप इसको सीख जाएं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक, अब 18 का स्क्वायर हम जानते हैं, क्योंकि a² + 2ab + b² होता है, तो 18 का हम जानते हैं कि 324 होता है, तो 324 हम लिख देते हैं। अब चूंकि स्क्वायर हमने किया है, सॉरी 324 लिखना है, 324 लिख देते हैं। चूंकि हमको स्क्वायर करना था, तो ये जितना भी जीरो होता है वो डबल हो जाता है, तो 2 जीरो यहाँ पे, तो 4 जीरो हो जाएगा। हमने 4 जीरो लिख दिया। अब a² हो गया + 2ab, यानी कि 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो 6 बन जाता है। 6 से 18 में करते हैं, 18 छक 108, लेकिन 3 जीरो लगेगा, तो पहले 3 जीरो कर देते हैं, 1 2 3 जीरो। अब 18 छक 108, तो 108 हमने लिख दिया। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं 30 का, तो 3 3 9, और ये 1 जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, तो यानी कि 900। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो 0 0 9 8 4 3 3, ये हो गया। अब हम 105 का भी वैसे ही करना चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं 100 जोड़ 5। अब हमें पता है कि 100 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बस 1 पर 4 जीरो आ जाएगा, ये आ गया। अब 2 से गुणा कर देंगे तो 200, और 200 में 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 1000 हो गया। अब फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25। आई होप आपको सब बात समझ में आ रही होगी। 5 2 0 1 1, यानी 11025, 11025। यहाँ हमको माइनस कर लेना है, तो 10 में से 5 माइनस होगा जब 5, ये 9, 9 में से 2 जब माइनस होगा तो 7 हो जाएगा, ये 8 हो गया होगा, ये 7 हो गया होगा, ये 3 हो गया होगा, ये तो 3 है ही, और ये 3 है ही, तो बस तो हमारा ये आ जाएगा 3 3 3 7 8 7 5। देखा कितनी आसानी से हो गया मित्रों। तो ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं, अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, अब कभी कभी यहाँ पे ऑड नंबर रहेगा, कभी इवन नंबर रहेगा, यानी कभी विषम संख्याएं रहेंगी, कभी सम संख्याएं रहेंगी, यानी कि कभी सम संख्याओं का घन बोलेगा जोड़ने के लिए, कभी लगातार विषम संख्याओं के घन को कहेगा जोड़ने के लिए। तो उसे कैसे करेंगे, तो आइए उसको भी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। तो इन प्रश्नों को अब हम देखते हैं, यहाँ पे सम का स्क्वायर है, यहाँ पे विषम का स्क्वायर है। इसके लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सम के लिए 2 कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे किसमें, n का आधा कर देंगे, गुणे n के आधा करने के बाद 1 जोड़ देंगे, उसका हम स्क्वायर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा सम का क्यूब का योग निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से हमारा। और रही बात अब इसकी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका भी हमारे पास ट्रिक है। इसके ट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं मित्रों कि n +
1 कर देते हैं और n+1 का स्क्वायर कर देते हैं। n+1 के स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं और अपॉन में 8 कर देते हैं। बस इतना हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा क्यूब का हमारा सम। तो आइए हम लोग देखते हैं इन 2 प्रश्नों से। ये सम वाला सीरीज है, ये विषम वाली सीरीज है। अब हमको कहा गया कि इसका आधा कर दीजिए, तो n का आधा कर देंगे तो देखिए पहले तो 2 लिख देते हैं, n का आधा कर देते हैं तो 20 का आधा कर देते हैं तो 10, तो 10 हो जाएगा। गुणे कह रहा है कि अब आधे में 1 जोड़ दिए तो यानी कि 11 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए कर देते हैं स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 दाई 110 तो 2 गुणे 110 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर हम जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 में 2 जीरो ये कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 00242। ये हमारा आंसर हो गया। आसान है। अब आइए विषम के लिए हम देखते हैं। विषम के लिए हमको कहा गया कि इसमें 1 जोड़ दीजिए तब स्क्वायर कीजिए, तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे और बोल रहा है कि 20 के स्क्वायर में से 20 के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, तो 2 घटा देंगे हम, कोई बात नहीं। और उस सब के बाद 8 से भाग दे दीजिए, तो हम वो भी कर देंगे। तो 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 400 में से 2 घटाएंगे तो 398 हो जाएगा बटे 2, सॉरी 8 पचे 40, यानी कि 50 से हमको गुणा करना पड़ेगा। इसमें 50 से गुणा करने के लिए हम 1 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद 5 से गुणा कर देते हैं। 8 पचे 40, 9 पचे 45 और 4 49, 5 3 15 और 4 19। तो ये हमारा हो गया विषम, जो कि 19 तक है, उसके क्यूब का सम, और ये सम के क्यूब का सम। ठीक, सम संख्या और विषम संख्याओं के योगों का, घनों के योग। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियो का लाभ उठाएं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।